अगर सुपर सोल्जर सीरम के भी लेवल्स होते तो सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक कौन कौन आते? सबसे पहले आता है मिमिक मास्टर। वो पहले शील्ड का एक टॉप एजेंट था। एक मिशन में घायल होने के बाद उसे टारगेट का सीरम मिल गया। इसके बाद उसकी मेमोरी और रिएक्शन पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। वो बाकी हीरोज के मूव्स को परफेक्ट तरीके से कॉपी कर सकता था। कैप्टन अमेरिका, हॉकआई, ब्लैक पैंथर सबकी फाइटिंग स्टाइल उसने इमिटेट कर ली। लेकिन अफसोस, इतना परफेक्ट होने के बाद भी डेडपूल के छोटे से सोर्ड मूव को कॉपी करते वक्त वो सीधा गोली खा बैठा। दूसरा नंबर आता है रेड गार्डियन का। उसने यूएसएसआर के डुप्लीकेट सीरम का इंजेक्शन लिया था। परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सुपर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी और एजिंग स्लो होने जैसी पावर्स मिल गई। कहा जाता है कि उसने कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट भी की थी, लेकिन थंडरबोल्ट्स में उसका परफॉर्मेंस देखकर समझ आ जाता है कि ये कैटेगरी नीचे ही बैठती है। तीसरे नंबर पर है विंटर सोल्जर बकी। उसके अंदर भी वही सीरम था, लेकिन हाइड्रा की टेक सपोर्ट ने उसे और डेंजरस बना दिया। उसके पास मेटल आर्म, ब्रूटल ट्रेनिंग और किलर इंस्टिंक्ट्स थे। उस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फाइटर्स में से एक। बस दिक्कत ये थी कि वो हमेशा हाई लेवल ओपोनेंट से ही लड़ता रहा, इसलिए उसकी रैंकिंग थोड़ी नीचे रह गई। चौथे नंबर पर है कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स। उसके शरीर में गया सीरम सबसे परफेक्ट था। जहां दूसरे सोल्जर्स की ताकत कुछ गुना बढ़ी, स्टीव की पावर और स्टेमिना लगभग 10 गुना बढ़ गए। एक कमजोर सा लड़का सीधा मसल मॉन्स्टर बन गया, इतना कि कार्टर भी इंप्रेस्ड हो गई। लीडरशिप ऑरा और शील्ड के साथ वो थैनोस जैसे विलन के सामने भी टिक गया। पांचवें पर आता है अबोमिनेशन, एमिल ब्लॉन्स्की। वो जनरल रॉस का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर था। शुरुआत में ही उसने हल्क से सीधी भिड़ंत कर ली और बुरी तरह हार गया। बाद में उसे हल्क डीएनए से मॉडिफाई किया गया सीरम मिला और वो अबोमिनेशन बन गया। पावर के मामले में वो हल्क के बराबर खड़ा हो जाता है, लेकिन हल्क जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत वाला रूल उसे हरा देता है। छठे नंबर पर है जनरल रॉस, रेड हल्क। लॉन्ग लाइफ और पावर के चक्कर में उसने गैमा बेस्ड लो वर्जन लेना शुरू किया। जब वो गुस्सा होता है तो रेड हुलक बन जाता है और अपनी इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखता है। उसकी पावर दूसरे एनर्जी सोर्सेज को अब्सॉर्ब करने से बढ़ती है। एंट्री लेते ही वो नॉर्मल हल्क लेवल के आसपास पहुंच गया। सातवें और सबसे ऊपर है सेंट्री। पता नहीं उसका सीरम कैसे बना, लेकिन पूरी बैच में वही अकेला बचा। उसके अंदर मिलियन सन्स जितनी पावर है और ऊपर से वॉइड मोड भी। उसके आते ही बाकी हीरोज लिटरली फीके पड़ जाते हैं। लेकिन मार्वल ने बैलेंस रखने के लिए ये सेटिंग रखी कि बॉब हर वक्त सेंट्री में बदल नहीं सकता, वरना वो अकेला ही सारे विलेंस का गेम ओवर कर देता।